आज हम फिर से सीखेंगे कक्षा जो 5 में आपका नवोदय का जो बुक है कक्षा 6 के लिए जो भरा जाता है। फिर से आज हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे जो क्वेश्चंस हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है ताकि एग्जाम्स में आए तो आप इसको अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त करते। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पहला इसमें प्रश्न नंबर 9 है कि टमाटर के भार में 90% पानी होता है। 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार है। देखिए 2014 में पूछा जा चुका है बच्चों, जेआरबी में 2014 पूछा जा चुका है। ए बी सी डी 4 इसके ऑप्शंस है। देखिए अब क्या होगा, तो देखिए बच्चों, तो यह दिया गया 25 किलोग्राम। देखिए तो 25 किलोग्राम कह रहा है कि जो टमाटर आपका है भार है इसका, तो इसमें 90% पानी है। कितना पानी है? 90% क्या है? पानी है। तो 90% आप जानते हैं 90 अब परसेंटेज है, ये 90% हो गया। तो 25 और 90% का मतलब बताए थे आपको 90 और परसेंट का मतलब बताए थे 1/100। परसेंट का मतलब बताए थे बच्चों हम 1/100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए यह अंश और हर में तो यह भी कैंसिल हो सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 या बराबर का साइन लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये हो गया 9 पचे 45, 2 बचा 5 बचा, आपको क्या बचा और 9 बचा था। 5 गुणे 9/2 इसकी 45/2। तो 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं? जब भाग करेंगे आप देखिए दशमलव ग्रुप में, इसका मतलब कि भाग करेंगे हम 45। तो देखिए तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 होता है। और यहाँ पे जब 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 उतारेंगे फिर से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5। तो 22.5 किलोग्राम, यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि 25 किलोग्राम टमाटर है, उसमें 90% पानी है। तो 25 किलोग्राम अगर टमाटर का कितना प्रतिशत है, मतलब 100 किलो पानी होगा। तो 22.5 किलोग्राम क्या रहेगा? इसमें पानी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10 क्या। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए 2200 रुपया दिया गया बच्चों, तो यही है 2200 रुपए का मतलब होता है गुणा। 4 या प्रतिशत का मतलब भी हम बताएं 1/100। फिर से का मतलब गुणा 7.5 तो 7.5 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है बच्चों। तो देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए आपको दशमलव यहाँ पे 7.5 है, आपको दशमलव हटाना है तो नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए। नीचे ऊपर क्या करेंगे बच्चों? 10 से गुणा कर लेंगे। अच्छे समझ लीजिए फिर से। देखिए 2200 था, ठीक है, और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दिए 4 तो 4। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। का मतलब गुणा 7.5, अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए ना दशमलव बाद यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर लिए। दशमलव बाद एक अंक है तो हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो नीचे ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा, देखिए अब यह हो जाएगा 22 चौको 88 हो गया, ठीक है, गुणे। अब ये जब गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा केवल 75 हो जाएगा। अब बटे ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। तब 25 दिए यहाँ 75, 25 चौको 100, जीरो होता है जीरो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, 4 दाह में 40 हो जाएगा। फिर से 2 बचे 10, 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ऊपर बचा 11 33 बटे हम क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 33 में क्या करेंगे? हम 5 से भाग करेंगे तो देखा 5 छके 30, तो 30 हो गया। फिर यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, 3 में 0 घटाएंगे 3 ही होगा। फिर दशमलव लगा लेंगे, फिर 30 हो गया है, तो 5 छके 30 हो गया बच्चों। देखिएगा तो अब बताइए 6.6 इसका मान कितना आ गया? 6.6, मतलब कि क रुपए के बराबर है, तो 6.6 रुपए के बराबर है। आपका 2200 रुपए का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? ये जेएनबी 2013 में पूछा जा चुका है बच्चों। तो कितने के बराबर है? तो रुपया 6.6 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। तो पूछा गया कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ये भी 2013 में पूछा जा चुका बच्चों। तो देखिएगा अब हम जानते हैं कि एक, देखिए क्या करेंगे इसको,
पहले तो इसको भी हम चेंज कर लें ग्राम में ही, अभी हम जान पाएंगे। तो 500 ग्राम हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है, कि ग्राम मतलब किलोग्राम समझ रहे हैं आप, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 4 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 4000 ग्राम, 4 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 4000 ग्राम। अब देखिएगा बच्चों, तो 4000 ग्राम हो गया। अब आप जानते हैं कि 500 ग्राम जो है 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो देखिएगा अब हमको निकालना था। देखिए 500 ग्राम है और टोटल कितना है 4000 ग्राम है, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, अभी आंसर आ जाएगा। तो 2 0 2 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम भाग किए हैं, तो यहाँ बचा था आपका 50 बचा था, नीचे बचा था 4, तब बचा था 50 बचा था और नीचे बचा था 4। कैसे हल किया गया यही समझा रहा हूँ बच्चों। तो 4 एक हम 4 किए हैं और 50 यहाँ पे आ जाएगा 12.5। तो कैसे है इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। तो देखिए 4 से जब भाग करेंगे आप 50 में, कितने में 50 में, तो 4 एक का नाम 4 ही हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर से 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 4 बचे 20 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो 12.5 प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो 12.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए वाला सही होगा, 12.5% के बराबर है। यहाँ पे प्रतिशत रहेगा 12.5% क्या है, बराबर है। तो प्रश्न नहीं दिया, जो दिया उसे वही लिख देंगे। तो 12.5 वाला ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 12 है कि मोहन की मासिक आय रुपया में 1500 है, वह मकान के किराए पर 200 रुपए, शिक्षा पर 500 रुपए तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए व्यय करता है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। यह जेएनबी 2012 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। देखिए बच्चों, जो भी आपकी इनकम होती है, आय होती है, वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो आप देख रहे हैं कि 100% होता है। तो अब आप बताइए कि 1500 रुपया उसकी मासिक आय है, ठीक है। तो 100% का जो मान है कितना है, ठीक है। तो अब यह पूछा गया है कि 200 रुपया देखिए खर्च कर दिया है शिक्षा पे, तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए रुपया, उसके बाद शिक्षा खर्च किया 500 रुपए तथा अन्य वस्तुओं पे मान लीजिए और भी, जैसे कि भाड़ा देना चाहिए, अन्य काम पे खर्च किया कितना 350 रुपए। तो टोटल यह देखिए कि कितना हो गया, तो 2 5 7 7 3 10 1050 रुपए क्या हो गया, इसका खर्च हो गया। देखिएगा बच्चों 1050 रुपए ऐसा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो अब आप देखेंगे कि 1500 में से इसका 1050 रुपए खर्च हो गया बच्चों। तो अब बताइए कितना बचा, तो बचेगा 450 रुपया। 450 रुपए इसका बचत हुआ है या बचा है। अब आप बताइए कि 1500 उसका मासिक आय, मतलब एक महीने में कमाता कितना परसेंट, 100% कमाता है। तो अब आप देखेंगे कि जब 100% कमाता है एक महीने में बच्चों, 100% कमाना 1500, तो 1500 में से 1050 रुपए से खर्च हो गया, तो बचा कितना 450 रुपए बचा। अब पूछा कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो देखिएगा अभी आप जान जाएंगे कि जो 1500 का मान है बच्चों, वो 100% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। तो अगर 1 रुपया की अगर हम बात करें, तो 1 रुपया कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 100/1500%। बात समझिएगा, 1500 जो है 100% के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 गुणे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 हम बचा लिए रुपया, तो रुपया। अब ये 1500 गुणा गुण में था, जब इधर जाएगा तो जाएगा भाग 100 रुपये में, तो 2 0 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप देख रहे हैं कि जो 1 रुपया है वो कितने के बराबर है, तो 1/15% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 1/15% के बराबर है। और आपको बताइए आपको कितना रुपया आपके पास मतलब बचा रहा, तो 450। तो 450 से बच्चों इधर भी गुणा कर दीजिए और 450 से इधर भी गुणा कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, तो जब 450 से गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा, 450 रुपया बचत कर रहा है बच्चों। अब देखिएगा तो 1/15 गुणे कितना 450। तो देखिएगा, तो
तो आप 450 से गुणे 1/, देखिए 1/15 हो गया और गुणे कितना 450। अब देखिएगा तो 15 का नाम 15 परसेंटेज है बच्चों। अब 15 यहाँ हो जाएगा 45 और 0 है तो 0 हम लिख लेंगे। तो जो 450 रुपए ये बचत कर रहा है बच्चों कौ परसेंट के बराबर है, तो 30% के बराबर है। 30% के बराबर इसको आप चाहते तो ऐसे ही लगा लेते कि अगर 100% है 1500 के बराबर, तो मतलब कि 1% आपके 15 रुपए के बराबर है। तो अगर 450 रुपए है तो कितना परसेंट के बराबर, 30% के बराबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम कि अगला तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30% मतलब कि सी फॉर कैट। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैट। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते 13 कि 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। जो पूछा गया है आप जानते हैं कि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला बताए थे। जो आपका जो पूछा गया उसको हम ऊपर लिख लेंगे और जो मतलब टोटल वैल्यू उसको नीचे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन आपका है कि 270 किलोग्राम है तो उसका कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो 108 बटे 270 किलोग्राम मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का लेंगे। देखिए कितना पूछा गया है कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो इसको हम 108 को ऊपर लिखेंगे बटे 270 किलोग्राम मल्टीप्लाई 100%। देखिए अब इसको हम 3 से कट करें तो 3 3 किलो 1 बचेगा 18, 3 6 18, 3 9 27, 0 तो 0। तो 9 चौक को 36, 9 1 9 और 0 तो 0। तो 1 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 4 दहा में 40% के बराबर है बच्चों। कितने बराबर है, 40% के बराबर है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, पूछा कि 270 किलोग्राम अगर है तो उसका 108 किलोग्राम कितना परसेंट के बराबर है। तो 108 बटे 270 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज कर देंगे। ठीक है बच्चों। देखिए तो किए क्या, 3 से काटे तो 3 3 9, 3 6 18, 36 हो गया, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए 3 से काटे तो 3 27, 0 तो 0, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब फिर देखिए 9 से काटे हैं तो 9 चौक को 36, इसको हटा दीजिए। 9 का अब जब इसको 9 का 9 0 तो 0 तो यहाँ 10 बच गया। अब देखिए तो 1 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो नीचे 1 बचा है, का कोई मतलब है ना। 4 था हमें 40%। तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है 40%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न नंबर 14 बच्चों की एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है, यह 2012 में पूछा जा चुका बच्चों। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जिसको पूछा है हम उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल संख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों तो अब आप बताइए कि लड़कियां कितनी है, लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियां कितनी है, 10 है। लड़कियां कितनी है, 10 है। और लड़के और लड़कियां दोनों मिला कितने हैं, 25 हैं। 15 और 10 कितना हो जाएंगे, 25। अब प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10 और 0 तो 0। तो 20 दूनी 40%। देखिएगा बच्चों क्या किया हम। अब पूछा गया इसमें कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। और लड़के 15 है, लड़कियां 10 है। तो 10 और 15 25। तो जो लड़कियों की संख्या उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल वैल्यू है कितना, लड़के प्लस लड़कियां 25 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए तो आपका जब इसको कट करें तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब फिर क्या किया है, 2 बचा था यहाँ पे, यहाँ बचा 5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 0 तो 0। तो 40%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों कि जितना मतलब देखिए जो लड़कियों की संख्या है और जो कुल संख्या है नीचे लिख दिए है, मल्टीप्लाई 100% कर दिए हैं। आपका इस प्रकार से क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। प्रश्न नंबर 15, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए। तो कमला को कितने रुपए मिले। 2011 पूछा जा चुका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत बारीकी समझिएगा इसको, थोड़ा टेक्निक है इस क्वेश्चन में। देखिए जो दिया गया पहले उसको हम मान लेते। तीनों का नाम देखिए, राधा है, ठीक है, यहाँ पे सुनीता है, और फिर से देखिए क्या है, राधा सुनीता नाम है, और फिर क्या है, रीना है। तीनों लोग को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे आसानी हो जाता है। आप समझिएगा बच्चों। तो राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। तो राधा ने सुनीता कितना दी, 500 रुपए दिए। क्लियर है। अब देखते हैं, सुनीता ने उससे 20% कम
तो 500 का 20% जब कम करेंगे बच्चों तो देखिएगा, तो 500 का जब 20% कम करेंगे तो मतलब कि 500 का 80%, 500 का 80% तो 2 जीरो कैसे, मतलब कि 400 रुपया, कितना रुपया, 400 रुपया। तो 20% कम किसको दिया, रीना को। तो जो 400 रुपया आ रहा, देखिए बच्चों, राधा दी है सुनीता को 500 रुपए। अब सुनीता क्या करी, इसे 20% कम दे रही है। देखिए, तो जब कम करते हैं तो 100% घटाते हैं, अगर यही ज्यादा करते तो 100% में जोड़ लेते, अगर यही करती 20% ज्यादा दी है तो 120/100 कर लेते, तो 80/100, तो 2 जीरो कैंसिल, तो 5/4 मतलब 40, 1 जीरो तो जीरो। तो जो रीना को दी है सुनीता कितना रुपया दी है, 400 रुपये दी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना आपको, फिर पूछा क्या है कि 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिया है। अभी कमला भी यहाँ पे, ठीक है, 10% कम। तो अब 400 का 10% कम मतलब कि 90/100, तो 400 का कितना निकाल लीजिए, 90/100 निकाल लीजिए बच्चों। बहुत आसान सा सवाल है, जब इस तरह से लिखेंगे तब तो कंफ्यूज होता है कि क्या करना है। तो 400 का देखिए रीना 10% कम दे रही है, किसको, रीना को, कमला को। तो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 चौको 36, 360 रुपया, मतलब कि कमला को रुपया पाई है, 360 रुपया पाई, कितना पाई है, 360। तो ये पूछा गया है कम कमला को दिए तो कमला को कितना रुपए मिले, तो 360 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों इसमें बहुत बारीकी समझिएगा, यह करा कि राधा है, सुनीता है, जो जो नाम दिएगा उनको लिख लीजिए, रीना है और ये क्या है, कमला है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि राधा ने सुनीता कितना दिए, 500 रुपए दिए, क्लियर है। अब क्या कर, सुनीता जो है उसका 20% कम कर दे रही है, तो 500 का 20% कम मतलब कि 80/100 रुपया, मतलब कि जब 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 8 40, 400 हो जाएगा। तो रीना को दे दिए कितना, सुनीता रीना को दिया 400 रुपए। अब रीना जो है अब क्या कर रही है, 10% कम दे रही है कमला को, तो 400 का 90% कर देंगे तो 2 जीरो कैंसिल, तो 9 चौको 360 रुपया। तो कमला को तो मिला है 360 रुपया मिला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब